मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस चिट्ठी में मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे जमाने के पुराने गाने हमें जिंदगी की 5 अनमोल सीख देती हैं, जो आज की भागती दौड़ती दुनिया कहीं ना कहीं भूल चुकी है। अगर तुमने इन 5 बातों को समझ लिया तो शायद तुम्हारी जिंदगी पहले से ज्यादा शांत, खुश और खूबसूरत हो जाएगी। तो आओ मेरी इस आखिरी चिट्ठी को दिल से सुनो। बेटा, आज जब मैं रेडियो पर पुराने गाने सुनती हूँ तो मुझे सिर्फ संगीत सुनाई नहीं देता, मुझे अपना पूरा बचपन दिखाई देता है। वह मिट्टी की खुशबू, वह आंगन, वह बरगद का पेड़, वह शाम को सबका एक साथ बैठना और बिना किसी मोबाइल के दिल खोल कर मुस्कुराना। तुम सोचते होंगे कि पुराने गाने सिर्फ मनोरंजन थे। नहीं बेटा, वे हमारी जिंदगी के शिक्षक थे। उनके शब्दों में रिश्ते थे, संस्कार थे, सब्र था, प्यार था और सबसे बड़ी बात, जीने का सही तरीका था। आज मैं तुम्हें उन्हीं गानों से मिली 5 सीख बताऊंगी जो मैंने पूरी जिंदगी अपने दिल में संभाल कर रखी थी। पहली सीख थी कि रिश्ते ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। बच्चों, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या तुम्हें लगता है हमारे जमाने के गानों में माँ का जिक्र इतना क्यों होता था? पिता का सम्मान, भाई बहन का प्यार, दोस्तों की वफादारी और पूरे परिवार का अपनापन हर दूसरे गीत में क्यों सुनाई देता था? क्या उस समय गीत लिखने वाले लोगों के पास कोई और विषय नहीं था? नहीं बेटा, कारण कुछ और था। उस समय लोग समझते थे कि इंसान की असली अमीरी उसके रिश्ते होते हैं। मुझे अपना बचपन आज भी याद है। शाम के 7 बजते ही रेडियो चालू हो जाता था। पूरा परिवार एक ही कमरे में बैठ जाता था। कोई चाय बना रहा होता था, कोई रोटी सेक रहा होता था, कोई छोटे बच्चे को गोद में लेकर बैठा होता था और उसी बीच पुराने गीत बजने शुरू हो जाते। गाने खत्म होने के बाद हम सिर्फ संगीत नहीं सुनते थे, हम बातें करते थे, हंसते थे, एक दूसरे का दिन पूछते थे। अगर किसी का मन उदास होता तो पूरा परिवार उसे अकेला नहीं छोड़ता था। आज घर पहले से बड़े हैं, कमरे पहले से ज्यादा है, सुविधाएं पहले से ज्यादा अधिक है, लेकिन क्या हम साथ बैठते हैं? क्या हम बिना मोबाइल के अपने माता पिता से आधा घंटा बात करते हैं? क्या हम अपने बच्चों के साथ बिना किसी जल्दी के हंसते हैं? शायद नहीं। बेटा, पुराने गाने हमें यह नहीं सिखाते थे कि घर बड़ा बनाओ, वे सिखाते थे ऐसा घर बनाओ जहां लौटने का हर किसी का मन करे। आज अगर तुम्हारे घर में हर कोई अपने कमरे में बंद है तो समझ लेना घर बड़ा हो गया है, लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। याद रखना, रिश्ते पौधों की तरह होते हैं। अगर उन्हें समय, प्यार और ध्यान नहीं मिलेगा तो वे धीरे धीरे सूख जाएंगे, और जब रिश्ते सूख जाते हैं तो इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, अंदर से अकेला हो जाता है। बेटा, रिश्तों को समय दो, क्योंकि जिस दिन रिश्ते चले गए उस दिन दुनिया की सारी दौलत भी तुम्हें खुश नहीं रख पाएगी। दूसरी सीख, सच्चा प्यार इंतजार करना जानता है। बच्चों, आजकल प्यार बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है, लेकिन हमारे जमाने का प्यार कुछ और ही था। पुराने गीतों में प्रेम का मतलब सिर्फ आई लव यू कहना नहीं था। प्रेम का मतलब था किसी का इंतजार करना, उसकी खुशी में खुश होना, उसके दुख में बिना बुलाए उसके पास पहुंचना। तुमने देखा होगा, पुराने गीतों में एक लड़की खिड़की के पास बैठकर किसी का इंतजार करती थी। एक लड़का सिर्फ एक झलक के लिए पूरी शाम रास्ता देखता था। आज यह सब सुनकर शायद किसी को अजीब लगे, लेकिन इसे इंतजार में रिश्तों की गहराई थी। आज अगर किसी का मैसेज 5 मिनट देर से आए तो लोग रिश्ता खत्म करने की सोच लेते हैं। बेटा, रिश्ते मोबाइल नेटवर्क नहीं देखते जो हर समय फुल सिग्नल दे। रिश्ते पेड़ की तरह होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे मजबूत होते हैं, और जितना समय देते हो उतने ही फल देते हैं। मैंने अपनी शादी में कभी महंगे तोहफे नहीं देखे, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने हर कठिन समय में मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। आज सोचती हूँ यही सबसे बड़ा उपहार था। जिस प्यार में सम्मान, विश्वास और धैर्य है, उसी प्यार को उम्र भर निभाना, यही मेरी तुम्हारी जनरेशन को सीख है। तीसरी सीख है,
कम में भी खुश रहना सबसे बड़ी कला है। बच्चों, अगर तुम हमारे पुराने दिनों में आ जाओ तो शायद सोचो कि लोग इतने कम साधनों में कैसे खुश रहते थे। ना टीवी, ना इंटरनेट, ना एसी, ना महंगे होटल, फिर भी हर चेहरे पर मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि हर इंसान तुलना में नहीं जीता था। हम तुलना कम करते थे, शुक्रिया अदा ज्यादा करते थे। पुराने गीतों में बारिश भी खुशी थी, खेत भी खुशी थी, मिट्टी भी खुशी थी, चांदनी रात भी खुशी थी। आज लोगों के पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, क्योंकि खुशी का मतलब बदल गया है। अब खुशी नई चीज खरीदने से जुड़ गई है, जबकि पुराने लोग पुरानी चारपाई पर बैठकर पुरानी रात बातें कर लेते थे। पूरी रात कैसे बीत जाती थी पता ही नहीं लगता था, और वही उनकी सबसे बड़ी खुशी होती थी। बेटा, अगर तुम हर खुशी को पैसे से जोड़ दोगे तो जिंदगी बहुत महंगी हो जाएगी, लेकिन अगर छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीख लोगे तो जिंदगी हर दिन त्योहार लगने लगेगी। जिसे कम में भी खुश रहना आ गया, उसे दुनिया की कोई कमी दुख नहीं दे सकती। चौथी सीख यह है कि समय सबसे बड़ा गीत है। बेटा, तुम्हारे आज के गानों और पुराने गानों में बड़ा फर्क है। पुराने गानों में समय की बात बार बार क्यों आती थी? क्योंकि उन्हें पता था जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। आज मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर बैठकर पीछे देखती हूँ। मुझे याद नहीं कि मैंने कौन सी साड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। मुझे यह भी याद नहीं कि घर कब पक्का बना था। लेकिन आज मुझे याद है जब पहली बार तुम्हारे दादाजी ने मुझे मेले में चूड़ियां पहनाई थी। मुझे याद है जब पूरा परिवार बरामदे में बैठकर रेडियो पर पुराने गीत सुनता था। यादें कभी पैसों से नहीं बनती, वे समय देने से बनती है। आज अगर तुम्हारा बच्चा कहे पापा मेरे साथ बैठो, तो यह मत कहना अभी काम है, क्योंकि एक दिन वह पूछना बंद कर देगा और तब तुम्हारे पास समय होगा, लेकिन वह बचपन नहीं होगा। बेटा, समय बचाकर कोई अमीर नहीं बनता, समय बांटकर इंसान यादगार बन जाता है। पांचवी सीख है, अच्छे कर्म ही आखिर तक साथ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पुराने भजन, हमारे पुराने गीत एक बात हमेशा कहते थे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। पहले मैं यह बात सिर्फ सुनती थी, आज मैं इसे जी चुकी हूँ। मैंने अपने कई प्रिय लोगों को इस दुनिया से जाते देखा। जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो उनके साथ ना उनका घर गया, ना उनकी जमीन, ना उनका बैंक बैलेंस। अगर कुछ गया तो लोगों की आंखों के आंसू, उनकी दी हुई दुआएं। उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान की सबसे बड़ी कमाई उसकी नेकी होती है। बेटा, अगर तुम किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो शायद वह तुम्हारा नाम भूल जाए, लेकिन भगवान नहीं भूलेंगे। अगर तुम किसी दुखी इंसान का हाथ पकड़ोगे तो शायद दुनिया ताली ना बजाए, लेकिन तुम्हारा अंतर मन तुम्हें हमेशा शांति देगा। पुराने गीत हमें यह सिखाते थे, नाम कमाने से पहले नेकी कमाओ, दौलत कमाने से पहले दुआएं कमाओ। जिंदगी का सबसे सुंदर गीत वह नहीं जो रेडियो पर बजता है। बच्चों, सबसे सुंदर गीत है वह है तुम्हारे अच्छे कर्म दूसरों के दिलों में हमेशा के लिए छोड़ जाओ। बच्चों, अगर कभी तुम्हें जीवन बहुत तेज भागता हुआ लगे तो एक दिन सब काम छोड़ देना, पुराने जमाने का कोई गीत लगाना, अपनी आंखें बंद करना और महसूस करना कि जिंदगी कितनी सरल भी हो सकती है। शायद तुम्हें उस गीत में मेरी आवाज भी सुनाई दे, क्योंकि हमारे जमाने के गाने सिर्फ कानों से नहीं दिल से सुने जाती थी। अगर मेरी यह चिट्ठी तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो आज अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग के साथ एक पुराना गीत जरूर सुनना। हो सकता है उस गीत में तुम्हें उनकी जिंदगी छिपी हुई मिल जाए। अगर यह चिट्ठी अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना, और याद रखना, पुराने गीत कभी पुराने नहीं होते, वे हर पीढ़ी को नई जिंदगी जीना सिखाते हैं। धन्यवाद।